नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज आपके लिए एलसीएम एससीएफ की सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। एलसीएम और एससीएफ की आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये सेकंड क्लास है ये। और आज आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ, वो देख लीजिए। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 10 जोड़ने पर, यहाँ एक शब्द है 10 जोड़ने पर, वो क्या बोल रहे हैं कि 10 जोड़ने पर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं। आप समझ लीजिए। अब मैं आपको इसका एक नियम बता दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको परेशानी होना ही बंद हो जाएगी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरी हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए कल मेरी फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास लेकर आया हूँ, देखिए। और एलसीएम एससीएफ आपके लिए मैंने करा दिए थे पिछली फर्स्ट क्लास में। देखिए, आपको नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आप अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। बाकी देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि स्वाभाविक है इतनी जल्दी ट्रस्ट करोगे नहीं आप। लेकिन कुछ चैप्टरों में ट्रिक नहीं लगती है, वो डायरेक्ट करने ही होते हैं सॉल्व। ऐसे ही इनमें से एलसीएम एससीएफ एक चैप्टर है। मैंने इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लोग आपको ये चैप्टर पेड पढ़ाते हैं, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ मैथ की क्लासेस। अगर कोई टीचर और मेरे पास अवेलेबल हो गया तो बाकी सब क्लासेस फ्री कर दूँगा, लेकिन अभी मैथ की क्लासेस आपके लिए फ्री है, उसका फ़ायदा उठाओ आप लोग, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके लिए आज एलसीएम एससीएफ का सेकंड क्लास है और कल जो क्वेश्चन रह गए थे उनका ही कराता हूँ। अब इसमें आप एलसीएम में एक सीख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या मुझे सीखना है क्या नहीं सीखना। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे छोटी संख्या जहाँ वर्ड आ जाए, ये जो लिखा हुआ है ना, जब ये लाइन आ जाए, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो जब ये शब्द आ जाए और इसमें ये आए कि यहाँ पर देखिए एक शब्द है जोड़ने वाला, जब जोड़ने वाला शब्द आ जाए, जोड़ने वाला, तो आप समझ लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करनी है, सॉरी यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। और जब घटाने वाला आ जाए तो आपको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही ये सवाल है। तो देखिए, इसमें एलसीएम एससीएफ हम फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले इन संख्याओं को लिखते हैं। 12, 18, 30, ठीक है, इनको लिखो। 12, 15, 18, 24 और 30, यही संख्याएं हैं। तो देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें भाग नहीं जाता, लेकिन जिनमें चला जाता है हम उनमें भाग देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखिए भाग देते हैं। 6 का भाग दे लो, इसमें 2 बार जाएगा, इसको अभी छोड़ के रखो क्योंकि कोई और संख्या कॉमन नहीं आ रही। अब अगली संख्या देखो, 18, 3, इसमें 4 और इसमें आपको कितना बचता है? 5। ये देखिए, ये संख्या आपकी कॉमन निकल के आ जाएंगी आपके लिए। देखिए कितना, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए एलसीएम, उनका निकाल लीजिए जिनका आराम से कॉमन चला जाए। देखिए 12, 18, 24 है, 30 है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनका मल्टीप्लाई किए, देखिए ये 18 हो गए,
और ये आपके 20 हो गए। तो आप मुझे बताइए 18 दूनी कितने होते हैं? 36। अब मैंने आपको एक बात बता दी, जब शब्द जोड़ने वाला हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 360 माइनस 10, आपका आंसर कितना हो गया? 350। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो 12, 18, 24 और 27 को शेष से भाग देने पर 10, 16, 24, 22, 25 प्राप्त होती हैं। तो देखिए सबसे पहले जब वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी, अब यहाँ भाग वाला बात है तो भाग में शेष फल होता है। याद रखिए भागफल में शेष फल भी होता है, चाहे वो 0 चाहे 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए 12, 18, 24 और 27, 10, 16, 22 और 25, शेषफल निकाल दीजिए। इनमें से 2 बचेगा, 2 बचा, आपके 2 बचे और 2 बचे। इन दोनों का जो अंतर निकल के आया वो कितना आया मेरे भाई? शेषफल कुल मिला के आपका 2 है एक तरीके से, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम इसको, है ना, एलसीएम निकालते हैं इसका। 12, 18, 24 और 27, ठीक है। 2 का भाग दे दीजिए। 6, 9, 12, 27, फिर 2 का भाग दीजिए। 3, 9, 6, 27, फिर 2 का भाग दीजिए। 3, 9, 3, 27, अब 3 का दीजिए। 1, 3, 1, 9, ऐसे ही भाग देते जाइए। अब देखिए इनका गुणा करिए, ये जो संख्या निकल के आई है इनका गुणा करो। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखिए गुणा 2 दूनी 4, 6 और 9, 9 छिंग कितने होते हैं आपके? 54। 4 चौक 16 और 21, 216। अब वो ये आपसे पूछ रहा था कि उसमें कितना जो शेषफल देने पर, तो शेषफल आपका कितना निकला था मेरे भाई? अंतर 2 था, सब में शेषफल 2 था, 2 को ही घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया 214, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखिए, मैं छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होती है। देखिए वैसे ही आपको करना है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा एलसीएम निकालने में आपको टाइम लगेगा तो वो आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। देखिए कैसे करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सबको सब्ट्रैक्ट करिए। 1, 1, 1, 1, 1 और 1, यानी कि इनका अंतर शेषफल कितना हुआ भाई आपका? शेषफल आप इसी को बोलते हैं कितना? 1। अब देखिए इन सबका एलसीएम निकालिए आप। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 2 से भाग दीजिए। देखिए 2, 5, 3, 7, 4, 9, ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा पूरा कंटिन्यू, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका, जब एलसीएम आप निकाल लोगे लास्ट तक, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 2520, ठीक है। अब अंतर आपका कितना आया था? 1, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2500 कितने बचे आपके? 19, यही आपका आंसर हुआ। और देखिए मैं आप लोगों के लिए बताऊं कि आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे और इनका रिवीजन करेंगे तभी फ़ायदा है।
आप देखिए किसी की भी नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट आप खुद ले लीजिए, इसके लिए मैं अलग से PDF बना के दूँ, इतना छोटे मोटे काम तो आप खुद कर सकते हैं। ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बस कोशिश करें यार, खुद से मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बस मेहनत खुद करें। देखने को मिलते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। और मैं क्या बोलूँ, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। इन नंबर से इतना मतलब नहीं है, ये शब्द से मतलब है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको LCM समझ में नहीं आती हो तो मेरी पहली वीडियो को देख के थोड़ा सा आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे फाइंड की जाती है, ये देखिए सबसे पहले देखिए, एक तो ये होता है कि जो संख्या होती है पूर्ण संख्या निकालने का, उसका एक नियम है। देखिए एक तो बिना जोड़े वाली संख्या, बिना जोड़े की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, सबसे पूर्ण संख्या निकालने के लिए जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी का जो संख्या आएगी, जो भी आपकी संख्या आएगी उसमें आप इसका क्या कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपकी संख्या निकल के आए XYZ में। तो देखिए सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। 12, 15 और 20 का भाग दे दीजिए 2 से। 6, 15, 10, फिर 2 से भाग दीजिए, आपका कितना हुआ 3, 15, 5। अब आप 3 से भाग दे दीजिए या 5 से। 5, 5, 1, 5, सॉरी 1, 1। अब इन सब संख्याओं का क्या किया, मल्टीप्लाई कीजिए। इन सब संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, 2, 2, 3, 5, ठीक है। अब इनमें आपके लिए एक जब आप करेंगे तो क्या आपको पता चले 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आपका आंसर होगा। अब एक शब्द इसमें साफ साफ लिखा है बिना जोड़े की संख्या। बिना जोड़े की संख्या कौन सी है भाई, 3 और 5 है। तो 3 और 5 बिना जोड़े की संख्या कितनी है, 3 और 5। तो 3 गुणा 5 बराबर कितना लिख लिया है, 15। अब जो जोड़ो सहित लिख ली थी वो कितनी थी आपकी पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं भाई मेरे, थोड़े लगते हैं रफ एंड टफ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो आपके लिए सजेशन ही दे रहा हूँ। 15 छिक्का 90, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। बस आप लोग नोट्स बनाइए, थोड़ी सी मेहनत खुद कीजिएगा। मैं आपके लिए जो बेस्ट हो रहा है वही करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करना सीखिए आप लोग। गारंटी से कह सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को पार्ट बहुत अच्छे से बनते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें। सबसे पहले वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 15, 18 और 24 का भाग देने पर शेष 4 बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर शेष 0 बचता है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए पहले एक बात समझिए, सबसे पहले LCM निकालते हैं। आप क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लीजिए, सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। LCM जो भी लिख लेगा इंटू x प्लस समान शेष जो भी हो आपका, जिसमें दे रखा हो, जिस हिसाब से दे रखा हो, है ना, वो ही समान शेष लेंगे हम। उसके बाद आगे की संख्या को हम करेंगे, ठीक है। अब इनमें कोई भी संख्या x का मान रख के देखेंगे, हम कोई भी संख्या x का मान रख के देखेंगे जिससे कि वह कट सके संख्या, ठीक है, या उसका डिवाइड हो सके या उसका मल्टीप्लाई हो सके, ऐसी संख्याएं हम रख के देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, और तब हम समझते हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए पहले 12, 15, 18, 24 का LCM निकालते हैं। 2 से भाग दीजिए। 6, 15, 9, 12, फिर 2 से भाग दो, 3, 15, 9, 6। अब 3 से भाग दे दो, 2 से तो देना ही है। 1, 5, 3, 2, फिर 3 से दे दो, 1, 5, 1 और 2। अब बस यही नंबर बचे हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 4,
4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे आपकी 180, 180 दूनी 360 गुणा कर लो। मेरे मल्टीप्लाई करने की बहुत अलग तरीके रही हैं शुरुआत से, अभी भी ऐसे ही करता हूँ। 360 हो गया। अब भाई एलसीएम इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है 11 से भाग देने पर शेष संख्या, तो भाई 2, 4, 6, 8 आपको खुद रखनी है, उसके लिए कोई और नहीं रखेगा, ठीक है। आप वो जैसे रखेंगे वो आप चेक करते रहेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू रख लीजिए, एक्स 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, वो आप रखते रहेंगे तो आपको वैल्यू पता चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन पूर्णतः भाग होना चाहिए, भाग देने पे वो संख्या आनी चाहिए। कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 4x + 4, तो x में ऐसी संख्या रखनी है जिसका भाग देने पर आपके भाग देने पर, जैसे मैंने कहा कि 11 से भाग देने हैं, तो भाई मैं 10 रखूँगा x की जगह। क्यों रखूँगा उसकी वजह बताता हूँ। 10 × 4 ये हो गया आपके 44। 11 से भाग दे तो 4 शेष आ जाएगा। यही ट्रिक भाई आपको अपनानी है, समझ रहे हो। अब वो ये कह रहा है शेष, तो भाई शेष के लिए देखिए शेष 11, वो कह रहा है 0 आता है। 11 से भाग देने पर क्या आती है वैल्यू, 0 आती है। तो मेरे भाई इसके लिए आपको देखिए एक वैल्यू रखता हूँ 8x, ये आपको खुद रखनी है जिससे कि 11 से भाग चला जाए। अब इसमें x की जगह रख लीजिए 5, तो 8 × 5 + 4, 8 पंजे 40, 44। 44 में आप 11 से भाग देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 4 आ जाएगी। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई है, इसलिए ये वैल्यू रखी गई है। तो 5 वैल्यू रखी गई है, एक्स की वैल्यू कितनी रखी गई है 5। तो 360 × 5 + 4 कितने हो गए भाई, 1800 + 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 1804। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, पहले एलसीएम निकालिए लिया आप, ये 360 आएगी। ये जो वैल्यू है आपको खुद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको 11 से भाग देने पर वैल्यू 0 लानी है। तो आप वो कब लेके आएंगे, जब आपके पास 44 हो जाएंगे। 4 से भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 से भाग देंगे तो 4 आएगा। यहाँ का सारा खेल यहाँ से है 11 और 4 का। तो देखिए 44 ऐसी संख्या है, अगर 11 से भाग देंगे तो आपके 4 आ जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 44 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का फंडा है और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ यूपी के एग्जाम में तो 100% आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के बने रहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और आसानी हो, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पार्ट बनते हैं। मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे तभी फ़ायदा है मेरे पास। बाकी तो आप लोग भाई अगर पीडीएफ भी नहीं बना सकते इनका स्क्रीनशॉट लेके, तो आप मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कोई काम कर पाएंगे। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ भाई, एजुकेशन माफिया हूँ नहीं मैं, पढ़ाने पे मेरा विशेष फोकस। देखिए ये क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 360 है। तो मैंने पहले ही बताया एलसीएम एचसीएफ के लिए क्वेश्चन होता है अंश बटे हर के लिए, आप वही निकालिए। तो संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं, संभावित जोड़े ये आपसे पूछ रहा है, संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं भाई। देखिए जोड़े और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे दो संभावित जोड़े बताइए जिनका आप भाग या डिवाइड करने पर वैल्यू प्राप्त हो सके। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, वो आप देखते रहिए तो पता चलेगा। तो देखिए m × n बस भाग दीजिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है, यही होता है 360 बटे 15। भाग दीजिए 15 × 15, 15 15 30 और 15 चौका 60, 24 हो गए, ठीक है। अब ये 24 की बात कह रहा है, संभावित 24 में से ही बनाने, तो भाई मैं तो 2 बनाऊंगा, खाली बनाऊंगा ही नहीं, 2 बनाने मुझे तो खाली। लेकिन ऐसे हो कौन कौन से सकते हैं, ये वैल्यू कंफर्म कर रहा है। दो संख्याओं के संभावित जोड़े जिसमें कोई और संख्या पार्टिसिपेट ना करे, याद रखना, इतना आसान शब्द मत समझ लेना। 2 संख्याओं का है तो कोई और संख्या ना आए। जैसे अब मैं कहूँ 12 × 2, भाई 12 × 2 में 4 × 3 × 2 नहीं हुए, कैसे जोड़े बन जाएंगे, संभावित 2 बन ही नहीं सकते ना। ऐसे जोड़ों की बात चल रही है, जो 2 संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, वो भी वो जिनमें कोई और फैक्टर ना हो, 2 संख्याएं चाहिए, सिर्फ 2। तो 1 × 24, 24 में आप कहोगे और भी तो संख्याएं कर सकती हैं, लेकिन 24 यहाँ सिंगल संख्या ले रहा हूँ, वहाँ ये भी है जो डिवाइड हो रही है, 3 × 8,
ठीक है। लेकिन हमें जो लेना है इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए ये बात याद रखनी है कि सिर्फ कन्फर्म जोड़े होने चाहिए, इसका इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी संभावित जोड़े बनते हैं। और मैं आपके लिए 7:21 पर डेली मैथ की क्लास मिला करेगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और बाकी जो भी पसंद आए वो करें। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।